दोस्तों इस iPhone XR को मैंने कैसीफाई से लगभग 4 महीने पहले खरीदा था और लगातार इसको एज ए प्राइमरी डिवाइस के तहत इसको मैं इस्तेमाल करते आया हूं। और ये अभी कैसा चल रहा है, क्या कैसीफाई से कोई भी फ़ोन को लेना सही है या नहीं, और लॉन्ग समय तक ये कैसा परफॉर्म करता है, कुछ ख़राब होता है क्या, इन सब चीज़ों पर इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। जिससे अगर आप कैसीफाई से कोई फ़ोन ऑर्डर करते हैं तो ये आपको बहुत ही सहायता देने वाली है। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों इसकी बिल्ड एंड डिज़ाइन की बात कर लेते हैं। तो जैसा मैं लिया था वैसा ही है, ऐसा कुछ खराब नहीं हुआ है। 4 महीने में बिल्कुल मैं इसको मोस्टली इसका जितना भी हो सकता है इसके सारे परफॉर्मेंस को मैं निचोड़ कर लिया हूं। तो बिल्ड एंड डिज़ाइन वगैरह सब कुछ सही है, कैमरा वगैरह बिल्कुल ओके है, सारा कुछ परफॉर्मेंस वर्क कर रहा है। यहाँ तक कि अगर बात कर लिया जाए इसके और भी सेगमेंट के तो सारे कुछ वर्क कर रहे हैं। यहाँ तक कि फेस आईडी वगैरह सब कुछ वर्क कर रहा है, ऐसा कुछ दिक्कत देखने को नहीं मिला है। नहीं कुछ इसके डिस्प्ले में खराबी आई है, नहीं कुछ स्पीकर में कुछ प्रॉब्लम हुआ है। बस इसका बैटरी हेल्थ 2-3% डाउन हुआ है, वो भी अपडेट की वजह से। तो कैसीफाई का अगर आप रिफर्बिश फ़ोन लेते हैं तो एज ए न्यू ही आपको मिलेगा। हाँ बस थोड़ा सा एक चीज़ दिक्कत देखने को मिला है, जो है इसके सेंसर में कभी कभी इसका सेंसर काम नहीं कर रहा है। तो ये शुरू से ही ऐसा था, मैं उस समय चेक नहीं किया था। हालांकि 6 मंथ का वारंटी मिलता है, तो आप इसको जा करके सही करवा सकते हैं। किसी दिन मैं जा करके इसको सही करवा लूँगा, तो ऐसा कुछ इशू नहीं है। और बाकी सारे कुछ अच्छे हैं, इसके सारे फ़ोन्स कॉल स्पीकर वगैरह बिल्कुल ओके है, लाउड है जैसा कि आया था। और ये बिल्कुल जेन्युइन प्रोडक्ट था। इसको मैं जब अनबॉक्सिंग किया था तो पूरे अच्छे तरीके से चेक किया था कि ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है या रिफर्बिश्ड है, इसको खोला गया है नहीं। तो ये सब कैसे चेक करते हैं उसके लिए आज वीडियो जो आपको दिख रहा है बटन में उसको जरूर चेकआउट कीजिएगा। उसमें आपको बिल्कुल हेल्प हो जाएगा कि आप सेकंड हैंड कोई फ़ोन लेते हैं तो उसको कैसे चेक करें। वो बहुत काम की वीडियोज़ है, आप ज़रूर से उसको चेकआउट कीजिए। दोस्तों अगर इसके कैमरे की बात कर लिया जाए तो कैमरा भी बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहा है। 4K 60 FPS में आपको पीछे से रिकॉर्ड करके देगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। 12 मेगापिक्सल का कैमरा पीछे में देखने को मिल जाएगा। और अगर फ्रंट कैमरे की बात कर लिया जाए तो 7 मेगापिक्सल का कैमरा है ही। iPhone XR है ये, तो 2018 में लॉन्च किया था और 2018 का फ़ोन मैं अभी इस्तेमाल कर रहा हूँ आईफोन का। तो सोच रहे हैं एप्पल का जो फ़ोन आता है लॉन्ग लास्टिंग के लिए आता है, ये तो सभी जानते हैं। तो इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि कुछ ख़राब चीज़ होता है, रिफर्बिश फ़ोन खराब होता है, ऐसा कुछ है नहीं। बिल्कुल ये जो है बहुत ही मंझे हुए इंजीनियर्स इसको बना करके अगर कोई सेल करता है तो 32 पॉइंट्स चेक करके ही इसको आपको कैसीफाई की तरफ से मिलता है। ये 3 कंडीशन में आपको अवेलेबल है, गुड, फेयर और सुपर में आपको ज़्यादा प्राइसेस देखने को मिल जाएगा, और गुड में आपको थोड़ा सा कम रहेगा, और फेयर में आपको सबसे कम रहेगा। फेयर में आपको थोड़ा बहुत डेंट वगैरह देखने को मिल सकता है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये थोड़ा बहुत इसमें डेंट दिख रहा है, तो ये फेयर का ही है। ये फ़ोन समझ लीजिए कि फेयर का ऐसा होता है, और बाकी सब कुछ ओके है। और गुड का थोड़ा सा इससे अच्छा क्वालिटी में मिलेगा, और सुपर में आपको समझिए कि सेकंड हैंड मिलेगा। वो बिल्कुल खुला हुआ नहीं रहता है, वो बिल्कुल आपको बैटरी से लेकर हर चीज़ जेन्युइन देखने को मिल जाएगा। तो आप इसको देख सकते हैं। तो मैंने ये जो कैसीफाई से iPhone XR लिया है, अभी बिल्कुल अच्छा काम कर रहा है। कोई कंक्लूजन के तौर पर मैं बता दूं कि कैसीफाई का जो फ़ोन होता है रिफर्बिश फ़ोन, आप उसको ईजिली बाई कर सकते हैं, आपको सस्ते मिल जाएंगे। और यहाँ तक कि मैं 15 भी बाई करना चाहता हूँ, कैसीफाई से ही चाह रहा हूँ। अगर अवेलेबल हो जाए तो मैं उसको कर लूँगा, क्योंकि मुझे सस्ता मिल जाएगा और बिल्कुल अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों कि आप बिंदास खरीदिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई सवाल है तो बिल्कुल कमेंट्स में पूछिए। वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इस तरह के बहुत सारे वीडियोस लाते रहता हूं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी और इसी तरह के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।